सब प्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष नूतन पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पाठ्यक्रम में जो उर्फ श्याम नाम की कहानी जो मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित है वह रखी गई है और उसी पर चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। वैसे देखा जाए तो मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 में कलकत्ता में हुआ था। ये हिंदी की जानी मानी साहित्यकार है। इनकी अनेकों रचनाएं चर्चित है, जैसे कितने कैद, ये उनकी लघु कथा है। वंशज उपन्यास है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी तथा एक और अजनबी, मैं और मैं आदि रचनाएं इनकी चर्चित है। प्रस्तुत जो कहानी है उस कहानी का विषय जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनकी मन की स्थिति, मन में चल रही उथल पुथल यहाँ पर व्यक्त की गई है उर्फ श्याम नाम के पात्र के माध्यम से। वैसे उसका वास्तविक नाम सावन प्रताप सिंह है, लेकिन वह अमेरिका में चले जाने के बाद उसका नाम तक बौना किया जाता है, छोटा किया जाता है। और इस तरह की भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य यूरोपीय संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति की तुलना करते हुए भारतीय संस्कृति की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भारतीय संस्कृति को वहाँ पर श्रेष्ठ बना देती है और नैतिक मूल्य जिस तरह से वह सिखाती है, उसी को लेकर यह कहानी प्रस्तुत है और उस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो कहानी का नाम उर्फ श्याम। जैसे कहानी आरंभ होती है तो कहानी में पहला ही वह, जैसे हम नाम सुनते हैं उर्फ श्याम, तब हमें पता चलता है उर्फ का मतलब और कुछ ना कुछ नाम होगा ही, और स्वाभाविक है। उर्फ कहने के बाद जैसे हमारे घर में हमारा एक नाम अलग लिया जाता है और वास्तविक जो कागज पत्र होते हैं उसमें अलग होता है, उस तरह से यहाँ पर उर्फ श्याम यह नाम सावन प्रताप सिंह का है, जो प्रवासी भारतीय है। वह अमेरिका में चला गया है और अमेरिका में इसलिए चला गया है क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उसे नौकरी और अपनी उपजीविका वहाँ पर चलाने के लिए कुछ रोजगार का अवसर उपलब्ध हो और कुछ ज़्यादा मुनाफा हो, पैसे मिले, अपना जीवन वहाँ पर आर्थिक स्तर पर वहाँ पर सुधर जाए, इसी भावना से गया हुआ यह सावन प्रताप सिंह उर्फ श्याम वहाँ पर जाकर, विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर क्या महसूस करता है, कौन से ऐसे उसे अनुभव आ जाते हैं, अनुभूति आ जाती है, जिससे उसे भारतीय संस्कृति वहाँ पर कितनी महान है यह उसके समझ में आ जाता है। वैसे वह अमेरिका संस्कृति और भारतीय संस्कृति इन दोनों को लेकर जीवन जी रहा है, लेकिन वह अपने भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो यूरोपीय संस्कृति है, अमेरिका की संस्कृति है, उससे भी कम नहीं समझता। लेकिन वहाँ पर उसे जो अनुभूतियाँ आती है उसे इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए वह जो आत्मसंघर्ष कर रहा है उसे वहाँ पर वह बयान कर रहा है। जैसे वहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में चला जाता है, चले जाने के बाद कुछ दिन वहाँ पर रहता है, पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद वह जैसे ही अपने देश छुट्टियां बिताने के लिए आ जाता है तो भारतीय संस्कृति में उस व्यक्ति को वहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है। उसे आर्थिक स्तर पर श्रेष्ठ समझा जाता है, महान समझा जाता है, अमीर समझा जाता है। और जो व्यक्ति भारत में ये जब था, जब
स्कूल में था तब जो इसके साथ बात नहीं करते थे, उसके साथ चर्चा नहीं करते थे, इसके जो सहपाठी है कभी ठीक तरह से बात नहीं करते थे, जिनके साथ ये परीक्षा के लिए वहाँ पर क्लास में चला जाता था तब उसकी तरफ अलग दृष्टि से देखते थे। वही जब यह उर्फ श्याम यानी सावन प्रताप सिंह अमेरिका से वापस लौट आ जाता है तब उसे एक अलग दृष्टि से देखते हैं, एक महत्व देने लगते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसे आश्चर्य लगता है जो व्यक्ति सहपाठी होने के बावजूद ठीक से बात नहीं करते थे वही व्यक्ति आज इस तरह से अपनेपन से वहाँ पर बात कर रहे हैं। ये इसका प्रताप है क्योंकि अमेरिका में था और अमेरिका में रहकर आया हुआ व्यक्ति जैसे बहुत महान है, इस तरह की कुछ भारतीयों की समझ है और इसलिए उसे महत्व दिया जाता है। लेकिन जब वह अमेरिका से यहाँ पर आ जाता है, आ जाने के बाद जो उसने अलग अलग भेंट वस्तुएं लाई है, उपहार लाया है, उसे देखकर उसके जो मित्र है, उसके जो रिश्तेदार है, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, ये लोग हैं, उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसे बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं, उस उपहारों को, उस वस्तुओं को जो कहा जाता अमेरिका से आए हैं और इसलिए वहाँ पर उसे महत्व दिया जाता है। लेकिन यह मन ही मन सोचता है, अब इसमें शब्द गया है, अरे कमबख्त, तो इन चीज़ों से बढ़कर भारतीय चीज़ें है, जो स्वदेशी चीज़ें है, उसका महत्व अलग है, उसका मूल्य अलग है, वो वास्तविक महान चीज़ें है जो अमेरिका में रहने वाले लोगों को वह उर्फ श्याम उर्फ सावन प्रताप सिंह यहाँ से लेकर जाता है। इस तरह से उसके मन में जो विचार आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के लोग जब सावन प्रताप सिंह को उर्फ श्याम को किस तरह से बौना समझते हैं, बौना समझने की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है। जैसे इसका वास्तविक नाम क्या है, सावन प्रताप सिंह, और बहुत अच्छा नाम है, भारतीय संस्कृति का यह बड़ा नाम है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसका नाम ही इन लोगों ने वहाँ पर छोटा कर दिया, उपश्याम कर दिया, यानी वहाँ पर इसका जो कद है, नाम का जो महत्व है, वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया और उसके कारण इसका जो समाज में अस्तित्व है वह बौना बनाने का कार्य वहाँ से ही मानो आरंभ हो गया। नाम भी वो लोग बौना करते हैं। उन लोगों को अपने भाषा पर भी गर्व है। वो अमेरिका के लोग वैसे ठीक तरह से अपनी भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन वहाँ पर भी वह इस तरह से अपने आप को महत्व देता है कि कोई भारतीय व्यक्ति वहाँ पर जाकर बात करता है तब उसे वह बौना समझता है, उसे वह तुरंत समझा जाता है, वह कम समझा जाता है भाषा की दृष्टि से। जैसे कोई हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं किसी बड़े शहर में चला जाता है, वो सहज बात करता है, उसे तुरंत कहा जाता है, अरे तू लातूर सा का। तो इस तरह से आने को बातें वहाँ पर होती है और उस तरह से यूरोप में भी, अमेरिका में भी जब सावन प्रताप सिंह चला गया है उसके साथ यह घटनाएं वहाँ पर हो रही है। वैसे देखा जाए तो ये सावन प्रताप सिंह हिंदी भाषा को लेकर बहुत सी इसने पढ़ाई की है, उस भाषा पर प्रभुत्व है, वह कई जगह पर वहाँ पर व्याख्यान उस देता है, सुनता है। लेकिन वहाँ पर कौन ये हिंदी सुनने वाला है, वहाँ पर कोई हिंदी सुनने वाला नहीं है। जब भारत में आ जाता है तब कई कबार उसे एक आध व्याख्यान देने की अवसर आ जाता है तो वह दे भी देता है। इस तरह से उसका प्रभुत्व अपने भाषा पर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसे मजबूरन क्यों ना हो उस यूरोपीय भाषा, अमेरिका की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब दूसरी बात जब आ जाती है वहाँ की, तब हम देखते हैं यह सोचता है कि हम यहाँ पर विदेश में आ गए हैं नौकरी करने के लिए, शिक्षा के लिए, वहाँ पर शिक्षा पाने के लिए, और तब वहाँ पर वो सोचता है अब जीवन यापन करना है और इसलिए यहाँ पर रहकर भी मैं किस तरह से
अपने संस्कृति के साथ जुड़ा रहूं, अपने भारतीय भूमि के साथ जुड़ा रहूं। और यही विचार करते करते, सोच रखते हुए वह एक ऐसी भारतीय महिला से शादी करना चाहता है, स्त्री से शादी करना चाहता है, जो वहां पर अमेरिका में इसके साथ रहकर भारतीय खाना खिला सके, भारतीय संस्कृति घर में पनपे, भारतीय जो संस्कार है वह संस्कार बच्चों पर हो जाए और सारे उस घर में उसे वो संस्कार मिले। इसलिए एक भारतीय स्त्री जो आशा रानी जिसका नाम है, उसके साथ वह ये सपने लेकर वहाँ पर शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। और जैसे ही वह आशा रानी वहाँ पर चली जाती है अमेरिका में, इसके साथ वो रहती है और कुछ दिनों तक वह भारतीय संस्कृति को वह समझकर उसके साथ वह व्यवहार करने लगी, उस तरह से रहने लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संघ मनुष्य के जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है, संगति। और उसी तरह से आशा रानी अब जैसे अमेरिका में चली गई है, अब हफ्ते में एक बार वह भारतीय खाना बना देती है। अब उसका रहन सहन बदल गया है, बालों की रचना बदल गई है, कपड़ों की रूपरेखा बदल गई है, वह अनेक पार्टियों में जाने लगी है। वहाँ की सारी संस्कृति का असर इस आशा रानी पर हो गया है और आशा रानी का नाम भी वहाँ पर आप आशा रानी से ऐश कर दिया गया है। अब इन्हें 2 संतानें हैं। आर्ची एक संतान का नाम है और वह जिस तरह से अब इनके बच्चों का जो नाम है अर्जुन और आर्ची, अर्जुन का नाम ये लोग वहां पर आर्ची कर देते हैं और उस तरह से अब इसका नाम भी इनके बेटों का और कैब, इस तरह से दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे का नाम वहां पर बदल दिया जाता है। उन बच्चों का भी नाम वहां पर बदल गया है। और इस तरह से इसने जो सोचा था कि वहां पर जाकर भारतीय संस्कृति का कुछ ना कुछ असर घर में होगा, बच्चों को देखभाल होगी, बच्चों पर संस्कार होगा, लेकिन वहां पर उस संगति में जाने के बाद यह वहां पर भी मानो उस संस्कृति का असर इसके जीवन पर पड़ने लगा। और जैसे ही अब नाम तो बदला, 2 से वहां पर बच्चों का भी नाम बदला और वहां जैसे नाम बदला तो इस तरह से बच्चों का नाम ही नहीं बदला। तब उस पर जो असर हुआ था आशा रानी पर, अब आगे चलकर वह उस संस्कृति के तरह ही व्यवहार करने लगी, उनका रहन सहन, खान पान, पार्टियों में जाना आदि आदि। अब भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों को माएँ अपने सीने का, अपने स्तनों का दूध पिला देती है और वह दूध मानो अमृत होता है बच्चे के लालन पालन में। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में कुछ स्त्रियां अपने बच्चों को अपने स्तनों का, अपने सीने का दूध नहीं पिलाती। इसका कारण यह है कि वह सोचती है कहीं मेरा सौंदर्य कम न हो जाए, मेरे शारीरिक सौंदर्य कम न हो जाए, इसलिए उस बच्चों को ऊपर का बोतल का दूध पिलाया जाता है। और आशा रानी भी वही करने लगे, उसने अपने बच्चों को अपने स्तनों का दूध नहीं पिलाया, उल्टा उसने अपने सीने का दूध सुखाने के लिए, सौंदर्य अपना अच्छा रहे, निखर जाए, और इसलिए उसने उस दूध सुखाया और सुखाने के लिए भी उसने मेहनत की। वो मेहनत की उसने, पर अपने बच्चों को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया। यह भारतीय संस्कृति जो है, महानता इसमें माँ के स्पर्श को लेकर है, माँ के संस्कारों को लेकर है। लेकिन आजकल यह माहौल बदलता जा रहा है और उस तरह से वहां पर दूसरी स्थिति क्या है, जो बच्चों को एक कमरे में रखा जाता है, उसके पास वो दाई होती है, आया होती है, और वह उस बच्चों को दूध पिलाने के लिए वहां पर उसके पास बोतल रखी जाती है और बोतल रखकर वह
उसके वह उसे छोड़कर चले जाता है। बच्चा दूध पीता है और वह जब गंदा करता है या नेचुरली जो क्रिया होती है पेशाब वगैरह कर लेता है तो उसके लिए वह जो कपड़े होते हैं वो कपड़े वहाँ पर छोड़ दिया जाते हैं। और जैसे ही बच्चों का वहाँ पर खुजली होने लगती है, बीमारी होने लगती है शरीर को, तो उसके लिए अलग अलग वह दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के बच्चों को जो माँ की आवश्यकता है वह पाश्चात्य संस्कृति में नहीं, और ये वो भारतीय संस्कृति में है। और इसलिए माँ की ममता, माँ का स्पर्श एक अपने बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सारी बातें वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है। अब पाश्चात्य संस्कृति की दूसरी बात, वहाँ पर जब हमारे देश में कोई नेता, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे देश की जो मूल तत्व ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है संतों का है, जैसे तुलसीदास वगैरह, जैसे उनका नाम लिया जाता है, हमारे मूल ज्ञान तुलसीदास जी का है, संतों का है, तब पाश्चात्य लोग इसे आश्चर्य मान लेते हैं और उसे मजाक उड़ाने लगते हैं। और इस तरह की उनकी सोच है। और जैसे ही वहाँ पर कोई नेता या कोई बड़ा व्यक्ति इस तरह से अपनी इसको लेकर कहता है तो उन्हें आश्चर्य लगता है। लेकिन यहाँ पर जो एक महानता है संस्कृति की, वह उन लोगों के ध्यान में नहीं आती। अब दूसरी बात, अमेरिका में जो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति है, उनके लिए वहाँ पर ओल्ड होम जैसा एक ओल्ड एज ऐसा रहने की व्यवस्था है, जैसे वो यहाँ, और उन्हीं का दिक्कत हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम हो गए हैं, बुढ़ापे की बूढ़े लोगों के रहने। और वह अमेरिका में पनप रही थी, और वो लोग चाहते हैं बुढ़ापे में वह सारे निष्क्रिय हो जाते हैं वृद्ध, उनका उनसे कोई काम नहीं होता, कोई कमाई नहीं करते, और उसके लिए वो रहने की व्यवस्था अलग की जाती है। और वहाँ की मानसिकता भी है कि वो लोग ज़्यादा पैसे बचा कर नहीं रखते, और वह बुढ़ापे की चिंता नहीं करते, और वह अपना जीवन स्वार्थ वहाँ पर एक संकुचित दृष्टिकोण से वह जीने लगते हैं। उन्हें सिर्फ अपने जीवन तक ही जो चाहिए उतना ही उनकी वह सोच होती है। लेकिन आप वह लोग समझने लगे कि वृद्धों के उस अवस्था में वहाँ पर युवकों की आवश्यकता होती है, युवा वर्ग की आवश्यकता होती है, और इसलिए अब वह लोग भारतीय संस्कृति को स्वीकार करने लगे हैं। और यही वहाँ पर महानता है। अब भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार के माध्यम से बच्चों पर संस्कार होते हैं, चाचा होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनसे कहानियाँ सुनना, उनसे वहाँ पर सहायता करना, उनसे संस्कार दे देना, ये सारी बातें संयुक्त परिवार में होती है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में और यूरोपीय संस्कृति में संस्कार नहीं है, और इसलिए उन संस्कारों का महत्व वहाँ पर ज़्यादा है, जिससे मनुष्य भावना और कर्तव्य से वहाँ पर प्रबल बनता है, सबल बनता है। और उसी कारण वहाँ पर जब इस नायक को उर्फ श्याम को पता चलता है कि भारत में जो इसकी माता पिता है दिल्ली में, और दिल्ली में जो वसंत विलास है वहाँ पर उसके माता पिता ने अपने दोनों पवन और श्रवण, ये जो बच्चे हैं उनके नाम पर सारी प्रॉपर्टी की है। उसमें से पवन वहाँ पर घर की मंजिल है उसके तैयार कर रहा है, और श्रवण उसके दूसरे मंजिले पर रहने वाला है। इस तरह से दोनों बच्चों के नाम पर इन उर्फ श्याम के माता पिता ने ना वो सारी प्रॉपर्टी की है। उसका ये भी कारण था। अब ये सावन प्रताप सिंह अमेरिका में रहता है, वहाँ पर उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और उसे कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ की प्रॉपर्टी की, और इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर लेते। जैसे भी यह आ जाता है विमान से, आने के बाद अपने माता पिता को वह कुछ उपहार के रूप में वस्तु लाता है। माता पिता भी खुश हो जाते हैं, बहुत दिनों के बाद आ गया है। और वह जैसे विषय निकलता है कि वह मकान का, तब वहाँ पर माता पिता कहते हैं बेटा तू तो अमेरिका में रहता था, तुम्हारे पास पैसा वगैरह बहुत सारा है, तो वहीं पर घर बना रहा है। वैसे माँ कहती है यहाँ पर आकर रह ले, यहाँ पर आकर तुम कोई और बिजनेस करो। वो कहता है कौन सा बिजनेस करो, यहाँ पर कोई बिजनेस चलता ही नहीं। और इस तरह से उसकी मानसिकता है, और वह कहते हैं ठीक है
तो पवन जो घर बना रहा था और उसके नाम पर हमने घर कर दिया है। कहता है नहीं माँ, मैं जो पवन ने जो खर्चा डाला है मैं उसके देने के लिए तैयार हूँ। पवन अलग रहने की इच्छा रखता है, वो स्वतंत्र रहने की इच्छा रखता है जो पाश्चात्य संस्कृति में है, और इसलिए कहता है मैं पवन ने जो खर्च किया है मैं उसे दे दूंगा, लेकिन हम सारा परिवार मिलकर संयुक्त रूप से रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, और मैं कभी कभार आऊँगा यहाँ पर। इससे मेरी जो जड़ें हैं वो जड़ें भारतीयता के साथ जोड़े रहेंगे, मेरे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, मेरे देश की संस्कृति का जुड़े रहेंगे, और इसलिए मुझे इस जड़ों से वहाँ पर मत हटाइए, मुझे जुड़ कर रहने दीजिए। और ये जब बातें वो करता है माता पिता से, माता पिता को बहुत खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। कहता है मैं श्रवण को अपने साथ संयुक्त परिवार में रखूँगा, पवन चाहे तो अलग रह सकता है, उसने जो खर्चा किया है मैं उसे दे दूंगा। और इस तरह से जब ये श्रावण प्रताप सिंह अपने माता पिता को कहता है कि हम संयुक्त रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो उसे बहुत खुशी हो जाती है, और वह उस खुशी के कारण वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। यह वहाँ पर जाकर पैसे भेजने की बात करता है। और इस तरह से जो श्रावण प्रताप सिंह उर्फ श्याम है, उसकी जो स्थिति है, जो उसकी सोच है भारतीय संस्कृति की जो एक बड़प्पन है, उसे वह इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहानी में मानसिक उथल पुथल, बुढ़ापे की चिंता, और पैसा मनुष्य चाहे कितना भी कमाए लेकिन उसे अपने देश की संस्कृति के साथ जुड़कर रहना चाहिए, यही विचार मृदुला गर्ग ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा था, इसलिए कुछ बातों पर वहाँ पर प्रकाश डाला है जो हम कक्षा में पढ़ाते वक्त उस पर और वहाँ पर विवरण होता है। नमस्कार।